हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह का टाइम है और लाडो रानी जा रही है स्कूल। आज है उसका एसएसटी का पेपर, तो तैयार हो चुकी है। उसके तैयार होने के बाद फिर यहाँ पे जो भी कुछ समेटना होता है, जैसे घर में बहुत सारा खलारा पड़ा होता है सुबह सुबह। बच्चे के कपड़े होते हैं, अगर वो उतार के जाते हैं, स्कूल की ड्रेस पहनते हैं। तो एक कंबल पड़ा था, बाकी मैंने बिस्तरे उठा दिए थे सुबह ही, तो बस उसी की तह लगा रही थी। और ये भी तह लगाने लगी थी, तो पति देव जी आ गए थे, वो अंदर रख देंगे इसको, कंबल को। सुबह सुबह छोटे मोटे यही काम होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती। तो टिफ़िन वगैरह मैंने बना दिया था, उसकी चोटियाँ वगैरह कर दी थी, पैक कर दिया था उसका लंच वगैरह जो भी। और आज वो थोड़ा जल्दी भी आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जो बस का राउंड आता है वो उसी में आ जाएगी। तो थोड़ा सा लंच मैंने रख ही दिया है, क्योंकि सुबह वो नाश्ता नहीं करती, रस वगैरह खा लेती है, नाश्ता बहुत कम करती है। और ज़बरदस्ती मैं उसके साथ कभी भी नहीं करती, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, ज़बरदस्ती खिला पिला के उनको थोड़ा बहुत खाना चाहिए। मतलब बच्चों को ज़्यादा, मतलब उनको ये नहीं है कि ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाया जाए। तो वही है कि बस यहाँ पे वो रस वगैरह खा लेती है, तो सुबह सुबह मुझे तसल्ली हो जाती है कि खाली पेट नहीं गई है। तो बस यहाँ पे उसका लंच वगैरह पैक कर दिया था। और मैं, जो हर माँ का काम होता है, बच्चे को बार बार पूछना कि पेन रख लिया एक्स्ट्रा, और अपना लंच बॉक्स रख लिया एक्स्ट्रा, मतलब सब चीज़ें पूछती हूँ मैं उसको। और ये मेरा डेली का काम है, बेशक वो सारा कुछ रख लेती है, लेकिन फिर भी एक माँ को तसल्ली नहीं होती, फिर भी पूछती रहती है। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह का काम होता है, इधर उधर टहल रहे हैं, कोई पौधों को पानी देने जा रहा है बाहर, कोई कुछ। और यहाँ पतिदेव उसको चिढ़ा रहे थे आज कि मैं तुझे छोड़ने नहीं जाऊँगा, अब तू बड़ी हो गई है, तो अपने आप चली जा। और मैं उनका चेहरा पे चीख रही थी, मतलब उसके साथ हाथ के साथ, कि आप ऐसे क्यों बोलते हो, सुबह सुबह उसको गुस्सा क्यों दिलाते हो। जाते तो वही हैं, लेकिन जानबूझ के छेड़ते हैं वो। और फिर वो बाद में कहते हैं कि अगर मैं इससे लड़ाई नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। तो मुझे मज़ा आता है, मतलब सिमी के साथ लड़ने में। तो ये उनकी नोक झोंक चली रहती है। तो बस यहाँ पे वो चाय मांगने लग गए थे, तो दूसरा कप है उनका चाय का, और चाय वो बहुत पीने लग गए, मेरी कम हो गई, उनकी बढ़ गई है। बस उनके जाने के बाद थोड़ा बहुत मैंने झाड़ू लगाया, और फिर मैं पूजा करने के लिए नहाना धोना किया। आज सिर धोया है, तो सिर धोने के बाद बस अपना नहाया धोया, और फिर गोपाल जी को नहलाया, बर्तन साफ़ किए पूजा वाले। और बस यहाँ पे पूजा पाठ हो चुकी है। और दीदी के घर से आजकल फूल लगे हुए हैं, तो वहाँ से फूल ले आते हैं, आते हुए एक दो फूल। तो गोपाल जी को, भगवान जी को, माता रानी को अर्पण कर देते हैं। बस जो सुबह की दिया बाती होती है, तो बस इस तरह से रूटीन ही होता है डेली का। कुछ काम अलग होते हैं, बाकी सेम ही होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता करने लगी थी, और नाश्ते में मैंने अपने लिए बनाई, मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती कई बार, तो मैं टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। एक दो टमाटर को प्याज में तड़का लगा के उसको बना लेती हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है। और चाय वगैरह मैंने नहीं ली, क्योंकि खट्टी सब्ज़ी थी। और पतिदेव जी भी जा चुके हैं नाश्ता करके, तो मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ दाल को, क्योंकि दाल मैंने सुबह ही, सुबह क्या मतलब 7:30 पौने 8 बजे तक मैंने दाल चढ़ा दी थी चूल्हे पे। और उसके बाद जो बैक गैलरी है उसमें बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा काम मतलब चूल्हे पे नहीं हो पाता। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ेगी, तो मैं दाल जो भी मुझे बनाना होता है वो मैं सुबह जल्दी बना लेती हूँ, 9 बजे से पहले। तो धूप कम होती है अभी इस टाइम पे। तो बस यहाँ पे तड़का लगा रही थी, और यहाँ पे जो मेरी ये फ्राई वानसी है, इसी के अंदर तड़का लगा रही थी। और प्याज लहसुन मैंने काट के रखे थे, टमाटर लिए दो बड़े बड़े। और जो मैं दाल बना रही हूँ वो मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, उड़द चने राजमा रोंगी, इस तरह से मैंने काफ़ी दालें मिक्स की हुई हैं। तो उसको बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है। एक बार मैं चेक करके आ चुकी हूँ उनको, 1 डेढ़ घंटा हो गया दाल को चढ़ाए हुए, क्योंकि मोटी दालें हैं, चूल्हे पे अच्छी तरह पकती हैं और स्वाद भी लगती हैं। तो बस जी यहाँ पे मैं कुकर नीचे रख दिया था मैंने, और सीटी निकाल दी थी। और देखिए अभी धूप इतनी ज़्यादा नहीं आई थी। अगर यही काम मैं 10 बजे करूँ तो यहाँ इतनी ज़्यादा धूप आती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है चूल्हे के आगे। तो इसलिए गर्मियों में मैं हमेशा यही करती हूँ कि दाल सब्ज़ी जो भी मुझे दोपहर में बनाना है, वो 9 बजे से पहले बना लेती हूँ। तो इससे मेरा काम भी आसान हो जाता है, और जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं यूट्यूब के, वो भी मैं कर लेती हूँ। तो बस दाल को तड़का लगा दिया, और बस थोड़ी देर के लिए दाल पकने के लिए यहीं पे छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें अच्छी से गाढ़ापन आ जाएगा। और चूल्हे की वैसे भी दाल सब्जी हो तो बहुत स्वाद लगती है। तो बस तकरीबन चूल्हे का काम भी मेरा दाल का कंप्लीट हो गया, और अंदर मैंने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं। और बस यहाँ पे आ गई हूँ, तो बुनाई करूँगी। ये जो मैंने स्वेटर लगाया हुआ है, स्वेटर तो मैंने बीन दिया है, ये पजामा लगाया हुआ है बच्चे का,
तो उसके साथ का ही सेट है मतलब। तो ये बस बन रहा है, लेकिन वही है कि हाथ कम लगता है इसमें। तो और गर्मियों के दिन होते हैं ना, तो बुनाई करने का भी थोड़ा सा मन अपना ही नहीं रहता। लेकिन वही है कि जब 5-6 दिन हो जाते हैं तो खुद ही लगता है कि चैनल पे वीडियो नहीं गई, तो बनाओ फटाफट से, फिर ये होता है। तो जी शाम के बज गए हैं 3:45 और मैं बाज़ार चली गई थी थोड़ी देर पति देव के साथ, थोड़ा सा काम था। तो चाय वगैरह बना दी, उनको पिला दी सबको। और सिमी पेपर दे के आ गई थी, आज जल्दी आ गई थी क्योंकि कुछ बस का मतलब सिस्टम था कि फर्स्ट टर्म में ही सारे बच्चों को भेज दिया, जो पहला चक्कर होता है, पता नहीं क्यों। सिमी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट किया मैंने, उसके बाद चाय बनाई और पतिदेव तो चाय पी के चले गए। सिमी उस तरफ अपना दूसरे कमरे में लगी हुई है काटा पीटी करने। ये देखिए पेंटिंग बना रही है। और मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन में काले पीले सब बर्तन पड़े हैं जो चूल्हे से मैंने कुकर उतारा था, और अभी बर्तन भी सारे पड़े हैं यहाँ पे। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर सोच रही हूँ लहसुन प्याज काट के रख दूँ, क्योंकि शाम को दाल तो पड़ी है, लेकिन शाम को आज दीदी जीजा जी आएंगे और उनके साथ आएंगे भांजा भांजी, क्योंकि 2-4 दिन की छुट्टी थी तो वो आएंगे हमारे घर आएंगे थोड़ी देर के लिए, शायद थोड़ी देर शायद रुकें, ये नहीं पता। लेकिन यह कि थोड़ा सा काम करके तैयारी करके रख दूंगी अभी। और जो काटा पीटी है लहसुन प्याज वगैरह की, तो वो करके रख दूंगी, तो सब्जी बनाने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले तो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन साफ़ करने के बाद फिर सब्जी वगैरह एक आधी काट के रख दूंगी। आना तो है उनको, और शायद वो रुकें शायद वो ना रुकें, क्योंकि सिमी की नानी के घर आ रखे हैं, मेरी मम्मी के घर। तो बस जो भी आओ भगत होती है थोड़ी बहुत वो करते हैं। और इस तरह से आज का पूरा दिन रहा। और जो वीडियो की शूट थी मतलब मेरी की नीटिंग के चैनल की, तो आधी बची पड़ी है, क्योंकि आधा बुना मैंने, आधा नहीं बुना। ऐसे ही मतलब चला गया, 2-3 घंटे बाज़ार में चले गए, तो काम था ज़रूरी था तो इसलिए चले गए। तो बस अब काम पे लग जाती हूँ और कर लेती हूँ काम अपना। और जो काले अपने बर्तन है उसको निकाल के अच्छी तरह वॉश कर देती हूँ, और ये आधे से ज़्यादा काम निपट जाएगा मेरा। तो चलिए कर लेती हूँ साफ पहले। तो जी यहाँ पे मेहमान आ चुके थे, मेहमानों से आप बहुत बार मिल चुके हैं। मेरी बड़ी दीदी है हरिद्वार ऋषिकेश वाले, और उनके दोनों बच्चे हैं। जिया जी छत पे घूम रहे हैं, उनको यहाँ का मतलब मौसम अच्छा लगता है तो वो छत पे घूमने गए हैं। चाय वगैरह इनकी हो गई है, बस खाना बना रहे हैं, क्योंकि इन जीजा जी ने और दीदी ने जाना है मम्मी के घर, मतलब मेरी मम्मी के घर, सिमी की माई की नानी के घर। तो इसलिए खाने की तैयारी कर दी है, और मेरी भांजी मेरी हेल्प कर रही है। ऐसे मेहमान सबके घर आने चाहिए जो साथ साथ हेल्प करें, तो वो करती है, जब भी आती है तो करती हैं। दीदी भी ऐसे ही करती हैं। लेकिन और मैंने आज खाने में बनाया है मटर पनीर और आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई है, और मटर पनीर हमारी जो भांजी है उसने बनाई है। और मेरा भांजा यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो निशा को, मतलब अपनी बहन को। भाई बहन की नोक झोंक होती है, और मेरी भी वीडियो शूट कर रहा था, हंसा रहा था मुझे। तो बस सबसे पहले दीदी को खाना दे दूँगी, उसके बाद जीजा जी आएंगे। और सिमी के पापा उनको मिल के चले गए हैं, क्योंकि आज यहाँ पे शादी है कहीं पास ही, तो शगन वगैरह देना था, तो उनका खाना वहीं होगा, तो वो नहीं खाएंगे खाना। तो मैं भी उनके साथ ही लगे हाथ जीजा जी के साथ ही बैठ जाऊँगी और खाना खा लूँगी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि आप भी साथ ही खा लो। तो बस यहाँ पे खाना पीना करने के बाद वो चले जाएंगे, और बच्चे मेरे पास एक दिन के लिए रह जाएंगे। तो इस तरह से छोटा सा व्लॉग बनाया फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइए ज़रूर। तो अगर व्लॉग अच्छे लगते होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे व्लॉग बना पाती हूँ और कई दिन हो जाते हैं एडिटिंग वगैरह करने को, क्योंकि एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है, तो उसी के लिए पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो बस यहाँ खाना पीना खा लेंगे, और जीजा जी और दीदी चले जाएंगे, भाई इनको लेने आएगा, और भांजा भांजी मेरे पास रहेंगे एक रात। तो बस गपशप लगाएंगे, और इस तरह से हमारा आज का दिन रहा, आज का जो रूटीन रहा इस तरह से रहा। तो बताइए ज़रूर कैसा लगा व्लॉग, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।